Hello everyone and welcome to Intellify. So the topic which we are going to study today is secondary growth, which is from the chapter Anatomy of Flowering Plants, and this is the very last topic of this chapter. So the topics which we'll cover today in this video are the introduction of secondary growth, what is secondary growth we'll see, and vascular cambium, cork cambium, secondary growth in roots. तो आप सबको पता है कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के साथ उनके साथ प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. एंड सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, मोस्ट जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं द एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ. उनकी जो गर्थ होती है ट्रीज़ की, उनकी थोड़ी सी इंक्रीज शो करते हैं, वो गर्थ में इंक्रीज जो शो करते हैं उसे हम उनकी सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में वो होते हैं दो लैटरल मेरिस्टेम्स, वैस्कुलर केमियम एंड कॉर्क केम्बियम. वैस्कुलर केमियम हम देखेंगे सबसे पहले. वैस्कुलर का मीनिंग होता है, आप जानते हैं कि जैसे जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज हैं उसके साथ रिलेटेड है ये टर्म वैस्कुलर. एंड सो फॉर्मेशन ऑफ केम्बियल रिंग हम इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे. तो क्या होता है कि डाइकोट स्टेम्स जो होते हैं उनमें द सेल्स ऑफ केम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर केम्बियम. डाइकोट स्टेम्स में जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच केम्बियम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंट्राफेसिकुलर केम्बियम बोलते हैं. हमने पहले इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था जब हम देख रहे थे जाइलम बंडल्स में कि कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है, कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जाइलम नीचे प्रेजेंट होती है, ऊपर फ्लोएम, और उन दोनों के बीच जो केम्बियम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर केम्बियम. The cells of the medullary cells adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium. अब जो मेडुलरी हमारी जो रेज होती हैं उनके जो सेल्स हैं, यहाँ पे मेडुलरी रेज प्रेजेंट है, इनके सेल्स जो होते हैं इंट्राफेसिकुलर केम्बियम को ज्वाइन करते हैं, इसके बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और उसके साथ क्या बनता है हमारे पास इंटरफेसिकुलर केम्बियम आती है हमारे पास. एज यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे पास इंट्रा प्रेजेंट थी, लेकिन इन दोनों के अब जो बिटवीन आ गई, दो इंट्रा के बिटवीन जो केम्बियम बन गई वो है हमारी इंटरफेसिकुलर केम्बियम. इस तरह एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम अ कंटिन्यूस रिंग ऑफ केम्बियम इज फॉर्म्ड. दिस ब्लैक रिंग which you see here between these blue and red cells, this is cambium ring. Now we'll see the activity of cambium ring. The cells cut off by cambium towards the pith mature into secondary xylem. अब जो cells cambium जो होती है as you can see here, ये हमारी cambium ring है. जो ये cells pith की towards the center cut off करेगी वो क्या बन जाएंगे, secondary xylem बन जाएगी. और जो cells जो होते हैं द सेल्स जो ये केम्बियम रिंग इस तरफ प्रोड्यूस करेगी टुवर्ड्स द पेरीफ्री, जो सरफेस होती है इसकी एपिडर्मिस की टुवर्ड्स प्रोड्यूस करेगी, वो मैच्योर हो जाएंगी इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, वो सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगी इसकी. एंड जो अमाउंट होती है सेकेंडरी जाइलम की वो हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. सेकेंडरी जाइलम इज़ प्रोड्यूस्ड ऑलवेज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून बिकम्स अ कम्पैक्ट मास. क्योंकि जो केम्बियम होती है वो इनर साइड टुवर्ड्स इनर साइड ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. The primary and secondary phloems get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem. क्योंकि secondary xylem ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इसलिए क्या होता है कि जो secondary and primary phloem होती हैं वो स्लोली क्रश होती जाती है, क्योंकि जो secondary xylem है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूड फॉर्मेशन हो रही है उसकी. लेकिन जो प्राइमरी जाइलम होती है रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट, उसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता, वो वहीं पे इन और अराउंड सेंटर प्रेजेंट रहती है. And now cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial directions. These are secondary medullary rays. अब जो cambium होती है वी सॉ दैट केम्बियम रिंग जो होती है वो एक नैरो बैंड होता है पेरेन्काइमा सेल्स का, वो फॉर्म करती है, वो प्रोड्यूस करती है, और वो जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू पास करता है रेडियल डायरेक्शन में. उन्हें हम सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बोलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज कौन सी है, ये जो आप ये ब्लैक वाली देख रहे हो ना, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, और ये ब्लू वाली जो है सेकेंडरी जाइलम है. इनके थ्रू ये जो ब्लैक जो आप देख रहे हैं नैरो बैंड जो पास कर रहा है ये है मेड्यूलरी रेज, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज. दिस इज द केम्बियम रिंग.
इस तरफ सेकेंडरी, ये जो है ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये प्राइमरी जाइलम थी, और ये ब्लू जो है ये अब सेकेंडरी जाइलम है। और उसके ऊपर आप क्या देखेंगे कि सेकेंडरी फ्लोएम है, उसके ऊपर प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होती है। दीज आर ऑल्सो द टू इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जब जैसे हमने देखा कि जो केमियम है वो टुवर्ड्स इनर साइड टुवर्ड्स पिथ जो होती है ज़्यादा एक्टिव होती है, ऐसे ही जो केमियम है वो कुछ डिफरेंट सीजन्स में भी फ़र्क पड़ता है कि इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी केमियम की एक्टिविटी को डिटर्मिन करते हैं। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें केमियम ज़्यादा एक्टिव होती है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती है, जिनकी वेसल्स की भी जो कैविटीज़ होती है वो वाइडर होती हैं। तो जो वुड इस सीज़न में बनती है उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, और ये जो वुड होती है ये लाइटर इन कलर होती है और इसकी डेंसिटी भी लोअर होती है। ऑटम वुड हम उसे बोलते हैं जो विंटर सीजन में जब केम्बियम लेस एक्टिविटी होती है तो जो वुड प्रोड्यूस होती है उसमें फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और उसकी वेसल्स भी होती हैं जो नैरो होती हैं, और इस वुड का जो कलर होता है ऑटम वुड का कलर वो डार्क होता है और इसकी डेंसिटी भी हायर होती है। एनुअल रिंग, the spring wood and autumn wood that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring। अब जो एनुअल रिंग होती है वो क्या होती है, हमने देखा कि स्प्रिंग वुड में डिफरेंट वुड प्रोड्यूस होती है, ऑटम सीजन में डिफरेंट वुड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है कंसेंट्रिक रिंग्स के शेप में, ये जो रिंग्स ये सर्कल्स जो है कंसेंट्रिक रिंग्स की शेप में ऑल्टरनेटिवली ये दोनों वुड्स प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं एक एनुअल रिंग। एनुअल रिंग जो होती है सीन एंड कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। एनुअल रिंग्स के साथ हमें ट्रीज़ की एज का पता चल जा सकता है क्योंकि एक साल में 2 रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ऐसे ही हम रिंग्स काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्री की एज क्या है। एज यू कैन सी हियर, ये जो है ये लाइटर जो पार्ट है हमने देखा था ना कि ये स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है वो जो लाइटर इन कलर होती है और ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये जो वुड है ये ऑटम में प्रोड्यूस हुई है, ये जो जिसका कलर डार्कर है। हमने देखा था कि जो ऑटम वुड होती है उसका कलर डार्क होता है और उस लेस एक्टिव होती है केमियम, इसलिए वो कम प्रोड्यूस होती है, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो दोनों रिंग्स हैं ये क्या हो गई, ये एक एनुअल रिंग फॉर्म करती हैं। ये दोनों टाइप ऑफ वुड जो है दिस वन एंड दिस वन ये एक रिंग फॉर्म कर रही हैं। ऐसे ही अगर हम ये जो सारी रिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्हें हम काउंट करते जाएं तो हमें ये ट्री की एज का पता चल जाएगा। हार्टवुड एंड सैपवुड, अनदर 2 टाइप्स ऑफ वुड। इसमें क्या होता है द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, अब जो सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर पार्ट है जो बड़ा पार्ट होता है इनसाइड प्रेजेंट होता है, सेंटर पार्ट जो होता है वो डार्क इन कलर होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स जो भी हैं उनकी डेपोजिशन होती है। और ये जो सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट जो होता है ये डेड एलिमेंट्स का बना होता है जिनकी हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं और इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। वो जो वुड होती है ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम की उसे हम हार्टवुड बोलते हैं। और हार्डवुड का क्या होता है फंक्शन क्या होता है कि ये स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। ये जो वुड होती है ये हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स से इनके अटैक को रेजिस्टेंट होती है क्योंकि इसमें ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है। टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स जो होते हैं ये इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड ऑल, इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को रेजिस्ट कर सकती है। सैपवुड कौन सी होती है, जो सेकेंडरी जाइलम के पेरिफेरल रीजन में आउटर सर्कमफ्रेंस में जो वुड प्रेजेंट होती है लाइटर इन कलर होती है वो होती है सैपवुड। और ये क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन होती है रूट टू लीफ ये इसी काइंड ऑफ वुड में होती है। कॉर्क केमियम, हम दूसरी जो अब ये केमियम स्टडी करेंगे इसका फंक्शन क्या होता है हम देखते हैं। जैसे जैसे जो स्टेम की गर्थ होती है वो इंक्रीज होती जाती है वैस्कुलर केमियम की एक्टिविटी के कारण, तो क्या होता है आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस जो लेयर्स होती हैं वो ब्रोक होती हैं और दे नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज़ कॉर्क केमियम और फेलोजन भी हम बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रोड्यूस होता है। हम सब ने जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो तो स्टडी किया या डायकॉट स्टेम का, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ऊपर फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस होती है, उसके बाद पेरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं
तो क्या होता है, कॉर्क की उसकी एक्टिविटी जो होती है, गर्थ इंक्रीज होती जाती है, तो जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर्स है वो डैमेज होती जाती हैं। वो तो इससे क्या होता है कि जो हमने कॉर्टेक्स रीजन में जो पेरेंकाइमा सेल्स से प्रेजेंट थे, वो जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं कॉर्क केम्बियम और फेलोजन। जो आउटर वॉल्स होती है इस फेलोजन की, कॉर्क केम्बियम की, वो जो सेल्स बनाती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉर्क और फेलम में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, जबकि जो इनर सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ कॉर्क केम्बियम। ये जो कॉर्क केम्बियम है किस चीज़ से बनी है, वेस्कुलर केम्बियम अंदर प्रेजेंट है जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम सेकेंडरी या जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्क केम्बियम जो है ये कॉर्टेक्स रीजन के जो पेरेंकाइमा सेल्स है उनसे बनती है, और आउटर टुवर्ड्स द आउटर साइड ये जो बनाती है जो इसके सेल्स वगैरह बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्क और फ्लोएम फेलम सॉरी, और जो इनर साइड में बनते हैं उसे हम बोलते हैं फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इन जो तीनों चीज़ें, ये कॉर्क केम्बियम होगी, कॉर्क और फेलोडर्म, ये तीनों चीज़ें ये मिलकर एक जो, अगर हमें इन्हें टुगेदर हमें इन्हें एड्रेस करना तो हम बोलेंगे कि ये पेरिडर्म है। कॉर्क जो होती है वो इम्पर्वियस टू वाटर होती है, जो आउटर साइड प्रोड्यूस होती है वो इम्पर्वियस टू वाटर होती है क्योंकि उसकी सेल वॉल में स्यूबिरन की डेपोजिशन होती है। अब फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेरिडर्म। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज बार्क। बार्क क्या होती है, बार्क हम किसे बोलते हैं, बार्क नॉन टेक्निकल टर्म है जो हम किस चीज़ को रेफर करते हैं, जो टिश्यूज़ वैस्कुलर केम्बियम के बाहर आते हैं उन टिश्यूज़ को हम रेफर करने के लिए हम उन्हें बोलते हैं बार्क। उसमें कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। वैस्कुलर केम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम है, हमारी पेरिडर्म है, ये जो हमने अभी स्टडी किया है, कॉर्क केम्बियम एंड फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं, ये सारे जो टिश्यूज होते हैं ये बार्क में आते हैं। जो बार्क अर्ली फॉर्म होती है उसे हम अर्ली और सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, और जो एंड ऑफ सीजन फॉर्म होती है उसे हम लेट और हार्ड बार्क बोलते हैं। ये जो आप ब्राउन पार्ट देख रहे हो दिस इज बार्क। इसमें कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, इसमें सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, इसमें कॉर्क केम्बियम जो है वो प्रेजेंट है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ये सारे टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसल्स तो क्या होता है लेंटिसल्स में, कुछ रीजन जो होते हैं फेलोजन के, जो हमारी आउटर जो लेयर थी हमने देखा था कॉर्क केम्बियम जो आउटर लेयर प्रोड्यूस करती है कॉर्क और फेलोजन, उसमें क्या होता है कि फेलोजन के कुछ रीजन्स जो होते हैं उनमें फेलोजन जो है वो क्लोजली अरेंज्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रोड्यूस करती है कॉर्क सेल्स के इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स नहीं प्रोड्यूस करती, उनकी बजाय वो पेरेंकाइमा सेल्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो सून बहुत जल्दी रप्चर हो जाते हैं, एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लेंस शेप्ड ओपनिंग्स फॉर्म होते हैं। ये एज यू कैन सी दिस, यहाँ पे वो कॉर्क केम्बियम ने सेल्स बनाए, फेलोजन ने सेल्स बनाए, तो उससे क्या हुआ कि पेरेंकाइमा सेल्स बनाए उसने, पेरेंकाइमा सेल्स ने एपिडर्मिस को रप्चर कर दिया और ये लेंस शेप्ड ओपनिंग फॉर्म होगी जिसे हम लेंटिसल बोलते हैं। लेंटिसल जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेंटिसल्स के थ्रू, आउटर एटमोसफियर और इंटरनल टिश्यूज़ के जो होते हैं स्टेम के इंटरनल टिश्यूज़, उन दोनों के बीच क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये मोस्टली वुडी ट्रीज़ में होता है। लेंटिसल्स जो होते हैं मोस्टली वुडी ट्रीज़ में फॉर्म होते हैं। द लास्ट टॉपिक, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो डाइकॉट रूट में क्या होता है, द वैस्कुलर केम्बियम originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular. आगे मैं आपको डायग्राम में ये एक्सप्लेन करती हूँ कि डाइकॉट रूट में वैस्कुलर केम्बियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो स्टेम्स और रूट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में उसमें भी होती है, लेकिन मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। डाइकॉट रूट में क्या होता है, वैस्कुलर केम्बियम कहाँ से बनती है, जो टिश्यू फ्लोएम बंडल्स के बिल्कुल नीचे बनता है, यहाँ पे जो फ्लोएम बंडल्स है वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, दे आर क्लोज्ड और रेडियली अरेंज्ड होते हैं। तो वैस्कुलर केम्बियम फ्लोएम बंडल्स के बिल्कुल नीचे वाले टिश्यू से प्रोड्यूस होती है, और जो पेरीसाइकिल का पोर्शन होता है उससे, प्रोटोजाइलम के थोड़ा सा अबव जो होता है पेरीसाइकिल का पोर्शन वो आता है, और इससे कंप्लीट और कंटिन्यूस वेवी रिंग फॉर्म हो जाती है जो लेटर सर्कुलर बन जाती है।
सो यू सी इन दिस डायग्राम, ये जो क्या है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो अब ये जो रिंग होती है हमारी वो कैसे फॉर्म होती है, विल सी नाउ। फ्लोएम बंडल्स के नीचे का पोर्शन और ये जो जाइलम है इसके ऊपर का पोर्शन, पेरीसाइकिल का थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूडेड होता है इसमें। दिस जो है फ्लोएम के थोड़ा सा नीचे का पोर्शन और जाइलम के थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन, ऐसे ऐसे ये जो सारे हैं ये जॉइन हो जाते हैं। सारी जो फ्लोएम प्रेजेंट होती है उसके नीचे वाला पोर्शन के सेल्स होते हैं और जाइलम के ऊपर वाले पोर्शन के सेल्स होते हैं। ये क्या बन जाती है, इससे कंटिन्यूस वेवी रिंग बन जाती है। और ये जो वेवी रिंग है ये धीरे धीरे क्या होता है कि स्लोली ये होती है, ये कंटिन्यूस सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके ये सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट होने के बाद ग्रोथ होती है, ये वैसे ही ये सेल्स बनाती जाती है जैसे हमने पहले देखा था। एंड दिस इज़ हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स टेक प्लेस। सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।